जब मेरी शादी हुई तो बीवी बहुत ही शरीफ थी। लेकिन एक दिन मैं घर आया तो वो एक गैर मर्द के साथ अपनी सारी इज्जत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम इकबाल है। मैं अपने गांव में खेती बाड़ी का काम करता हूं। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरीफ और इज्जतदार रहा हूं। लोग मुझे मेरी मेहनत और मेरी इज्जतदारी और मेरी शराफत और मेरी इखलाक वर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मैं सबके साथ नहायत ही तहजीब के साथ पेश आता था। मेरी उम्र 20 साल हो गई तो मेरे वालिदैन ने कहा कि अब बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं। मैंने पहले तो घर वालों को समझाया कि अभी 2 साल और रहने दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब हम भी बड़े हो चुके हैं, हमसे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती, अब तो तुम्हारी शादी ही करना होगी। तो इसे गांव में एक लड़की रहती थी जिससे थोड़ी बहुत मेरी बातचीत भी होती थी। मैं भी उसको पसंद करता था और वो मुझसे भी प्यार करती थी। हम दोनों की बातें मोबाइल पर तो नहीं होती थी, लेकिन कभी कभार वो हमारे घर आती और मैं उनके घर चला जाता। लेकिन आज तक मैंने उसे उस नज़र से नहीं देखा जो कि एक गुनाह की नज़र होती है, बल्कि मैंने हमेशा उसे इज्जत की निगाह से देखा है। खैर, मेरे घर वालों ने इधर मेरे रिश्ते की बात चलाई और वो लोग मान गए और मेरी शादी हो गई। हम दोनों शुरू में तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब मेरी उसके साथ शादी हुई तो मुझे उस वक्त पता चला कि वो तो मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करती हैं। खैर, मैंने इसे मोबाइल फ़ोन बंद करने का नहीं कहा और इस तरह ही मामला और चलते रहे। एक दिन मुझे किसी काम के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा, तो मैं जब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा, हमारे गुसल खाने के पास जो दरख्त है उसे कटवा दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जब गुसल कर रही हूँ तो परिंदों की नज़र मुझ पर पड़े। वो बीवी की इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और मेरी गैरत भी गवारा ना की, और मुझे उस दिन थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि मेरी बीवी तो कितनी ज़्यादा इज्जतदार है। मैं खामखा इसके बारे में ज़हन में गुमान कर रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इस अंदर से क्या सोचती हैं और इसके किन किन लोगों के साथ मोबाइल फ़ोन पर चक्कर हैं। खैर, मैंने वो दरख्त कटवा दिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन खिलाफे मामूल वो अचानक घर आया तो देखा बीवी किसी गैर मर्द के साथ मशगूल थी। इसे बहुत दुख हुआ। वो अपना घर बार छोड़कर बगदाद चला गया और वहाँ अपना कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने कारोबार में बरकत डाली और अपने रोज़ अफ़ज़ा का कारोबार की बदौलत वो बगदाद के सरकदा शहरों में शुमार होने लगा। यहाँ तक कि बगदाद कोतवाल तक रसाई भी हासिल कर ली। एक दिन कोतवाल के घर चोरी होगी। पुलिस ने मुजरम का सुराग लगाने और पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इस शख्स ने देखा कि एक शेख का कोतवाल के घर आना जाना है और कोतवाल इनकी बेहद ताज़ीम करता है, लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि शेख आधे पाँव पर चलते हैं, पूरा पाँव ज़मीन पर क्यों नहीं रखते। इसने किसी से वजह पूछी तो इसे बताया गया ये पूरा पाँव ज़मीन पर इसलिए नहीं रखता कि कहीं कीड़े मकोड़े न कुचले जाएं। वो शख्स फौरन कोतवाल के पास गया और उसे कहा, जान की अमान हो तो अर्ज है कि आपकी चोरी इसी शेख ने की है। जब तहकीक की गई तो माल मसरूका उसी शेख से बरामद हुआ। कोतवाल ने हैरानी से कहा, हमने तो कभी ना ही सोचा था कि ये शेख भी ऐसा कर सकता है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उस शख्स ने कहा, मेरे घर में एक दरख्त था जिसने मुझे नसीहत की थी, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नेक नज़र आने की कोशिश करते हैं वो अमूमन नेक नहीं होते। और ये हकीकत है कि कुछ लोग फेसबुक की हदूद तक ही बाअखलाक होते हैं। हकीकी ज़िंदगी में उनके शर से उनके मोहल्लेदार, रिश्तेदार, हत्ता के घर वाले भी पनाह मांगते हैं। ऐसे बाअखलाक और नेक नामी का क्या फ़ायदा जिससे सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठाएं जिनका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई वास्ता ही नहीं। अक्सर ऐसे ही किरदारों से वास्ता पड़ता रहता है कि ज़रा सा झगड़ा हुआ वो अपनी कमीनगी पर उतर आते हैं। ज़रा सा इख्तलाफ क्या देख लिए किसी से अपनी टाइम लाइन पर मसरूफ़ क्या बने होते हैं, और हकीकत में क्या। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा।
ملتی ہے کسی اور نیو انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ. دیٹس مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.